मैं एक बात और आपको बता दूं, आप लोग थोड़ा यहाँ से जाने के बाद कुछ आपके अंदर अच्छी भावनाएं रहती हैं, अच्छा अच्छा आप सोचते हो, तो आप क्या करते हो, कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई कष्ट में होता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करने लगते हो। हम आपको आगाह करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। वह शक्ति आप में नहीं है कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें और उसकी गंदगी आप में आ जाए तो आप उसे झेल सकें। आपको कष्ट होंगे, ध्यान रखना। आप उसको केवल सुझाव दें कि आप ये दरबार है, हम वहाँ स्वस्थ हुए हैं, हमारा परिवार स्वस्थ हुआ है, आपके मन में आए, आपकी इच्छा हो तो ये वीडियो है देख लेना और दरबार से सीधे प्रार्थना कर लेना, अच्छे होगे। ठीक, आप खुद ना करने लगना, बाबा इनको ठीक कर दो, बाबा ठीक कर देंगे। नियम क्या है वो आपको पता नहीं। नियम ये है कि उसकी गंदगी सबसे पहले आप में आएगी, क्योंकि आप भाव से उससे जुड़े हुए हैं। उसकी गंदगी पहले आप में खींचेगी। अब आप निकाल नहीं सकते उस गंदगी को, वो आप में पड़ी रहेगी और आप टेढ़े रहोगे। समझ गए? सीधे उसको बोलना, भैया आप ये दरबार का पता है, ये दरबार की वीडियो हैं, ये चैनल है यूट्यूब चैनल, खूब देखो और प्रार्थना करोगे ठीक हो जाओ। हम लोग ठीक हुए हैं, निश्चित ठीक होगे, 100% ठीक हो गए आप। लेकिन ये देखो, आप स्वयं प्रार्थना करो अपना बाबा से, माँ से, भोलेनाथ से, आप अच्छे हो जाओगे। आप ना उसके लिए प्रार्थना करने लगना, चाहे कितना भी सगा हो। ध्यान रखना, प्रार्थना किसके लिए करनी है? जो आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में है अंदर, जिसका आपने ऊर्जा पथ बनाया है। मान लीजिए अपने हवन के पुण्य में आपने 10 लोग शामिल किए हैं, उनके लिए करिए प्रार्थना आप आपस में, उन तक के लिए छूट है। उसकी गंदगी निकल के वो आप हो जाके वो सबके द्वारा निकल के दरबार पहुंचेगी, जमा हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन डीएनए की जो आपने बनाया है उसके बाहर किसी के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपको कष्ट आएंगे। बहुत लोग झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं, अरे देखो अभी देखो ठीक होते हो, हाँ वो तो ठीक हो जाएगा, तुम टेढ़े हो जाओगे, क्योंकि आपने ऐसी कोई दीक्षा नहीं ली है, दरबार की ओर से ऐसी कोई दीक्षा नहीं है, ऐसी कोई शक्ति आपके पास नहीं है कि आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा दूसरे की आ गई वो आप नष्ट कर सको। आपको लादे लादे घूमना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको इसलिए बताई कि बहुत लोग सर्कस करते रहते हैं, फिर बात भी आते, गुरुजी हमें तो ये दिक्कत है। अब यही किया है पंकज ने, इसीलिए बता रहे हैं। तो हमने कहा ये तो सबको हम बोलते रहते हैं, रोज़ बोलते हैं, मत करना। आर्थिक सहयोग ने अपना घर लिख दो, उसके नाम मकान लिख दो, ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा कहने करते उसके लिए प्रार्थना मत करना दरबार से कि इन्हें ठीक कर दो बाबा। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसका कष्ट आप में घुस जाएगा पट से। आप देखते हो, हम जब परिवार के किसी सदस्य का कोई कष्ट खींच के लाते हैं आप में, तो यहाँ पे आ जाता है, कष्ट नहीं आता है, वही कष्ट आ जाता है जो परिवार के सदस्य को होता है। ये आ जाता है, खींच के टेढ़ा होने लगता है आदमी। अब अगर हम ना निकालें तो जी माली लकवा मारा था, लकवा वाला कष्ट लाएंगे तो इनको लकवा मार जाएगा। अब हम ना निकालें, ये भी लकवा मार जाएंगे। तो ऐसे ही इन सबसे बचना है। बहुत लोग हीरो लोग आते हैं तो 2-4 आए हीरो, लेकिन दरबार की चूंकि शक्ति खुली हुई है, वो कहते हैं कुछ नहीं करो, चलो बैठ लो चल के, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। मरना तय है, एनर्जी निकलेगी, मरना तय है, मतलब विनाश होना तय ही है। उन्हें पता ही नहीं है, वो सोचते रहे चले चलो बैठ जाओ, हाँ हमने सब कुछ कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो करके बैठे वहाँ तो नानी मरी जा रही वो अकेले कुछ नहीं करके आए, बोले ऐसे ही ठीक हो जाएगी। चलो बहुत अच्छा है।